नोएडा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला नजर आती है। उसके साथ नजर आती है सोफे पर पड़ी नोट की गड्डियां, जिसे बड़े ही बदहवास हालत में महिला गिन रही है और फिर उसे एक बैग में भरती नजर आ रही है। सवाल यहाँ ये है, आखिर ये पैसा किसका है, ले कहां जाया जा रहा था? और जब ये सारे सच सामने आए, होश ही उड़ गए, क्योंकि ये रकम किसी की अपनी जान बचाने के लिए थी और हमारे आपके सामने है 40 लाख का नोट फॉर खोट। गिन रही है, लेकिन जब आपको पता चलेगा पूरा माजरा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो रकम सामने रखी हुई है वो पूरे 40 लाख है, जो कीमत है इस महिला के पति की जिंदगी की। दरअसल ग्रेटर नोएडा के पीटर 2 थाना इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सचिन शर्मा का देर शाम अपने साथी शेर सिंह के पास फोन आया। सचिन ने शेर सिंह से घर जाने के लिए कहा, घर से फौरन 40 लाख रुपए लाने के लिए कहा। शेर सिंह दौड़ा दौड़ा सचिन के घर पहुंचा और फिर सचिन की पत्नी को पूरी कहानी बताई। ग्रेटर नोएडा पुलिस की माने तो प्रॉपर्टी डीलर सचिन शर्मा जिन बदमाशों की बात कर रहा है, दरअसल वो बदमाश विकास गर्ग और उसके साथी हैं और विकास गर्ग सचिन शर्मा का पूर्व पार्टनर है और पार्टनरशिप में कुछ लेन देन बाकी था। यही वजह है कि विकास गर्ग अपने साथियों के साथ आया और सचिन शर्मा को फोन करके बुलाया और बुलाने के बाद गाड़ी में बिठाकर तमंचे के बल पर अपनी पत्नी के पास 40 लाख रुपए भिजवाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस वक्त प्रॉपर्टी डीलर सचिन की पत्नी पैसा गिन रही थी, उस वक्त शेर सिंह ने वीडियो बना ली, लेकिन सच अब भी सामने नहीं आया था कि आखिर इतना पैसा कहां और किसके लिए जा रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे खुलने लगी परत। रात में मैं 9:30 बजे के आसपास घर आया तो मेरे पूर्व पार्टनर विकास गर्ग मेरे को फ़ोन कर रहे थे सुबह से ही कि कब आओगे, तो मैंने बोला 9:30 तक आऊँगा। जब आ गया तो फिर वो मेरे को नीचे मिले, बोले चलो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो क्योंकि मेरे पुराने जानकार थे तो मैं गाड़ी में बैठ गया। पीछे जब बैठ गया तो उसमें 2 लोग और बैठे थे, जो कि अंधेरे की वजह से मैं नहीं देख पाया। उसके बाद जो आगे बंदा बैठा था वो पीछे आ गया और मैं बीच में आ गया और दोनों ने मेरे को इधर गन लगा दिया मेरे को पेट पे और एक ने चेस्ट पे, और बोला कि चीखना नहीं गेट से बाहर निकलने तक, और विकास गर्ग गाड़ी चलाते रहे। सचिन ने बताया कि पुराने जानकार पर भरोसा तो किया, लेकिन उसी जानकार यानी कि विकास गर्ग ने उसके साथ धोखा किया है और फिर हथियार के दम पर उसको किडनैप करवा लिया। विकास को कार के जरिए कहीं सुनसान जगह ले जाया गया। कार से उतारकर किडनैपर्स ने जमकर मारा पीटा और साथ ही सचिन से किडनैपर्स ने 1 करोड़ की डिमांड की। मेरे को कहीं 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद मेरे को मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मेरे को चोट के निशान भी हैं। उसके बाद मेरे से बोले कि 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करो अभी। जिसके बाद सचिन का फोन अपने साथी शेर सिंह के पास पहुंचा, जिससे घर जाकर 40 लाख रुपए लाने के लिए कहा। घर के कोने कोने को पत्नी ने खंगाल दिया और जितना पैसा था सारा एक बैग में भर दिया, जिसके एवज में प्रॉपर्टी डीलर सचिन को किडनैपर्स ने छोड़ दिया। शोहरत ने डाल दी दोस्ती में दरार। दरअसल जिस विकास गर्ग का नाम लगातार सचिन ने लिया, वो विकास सचिन का दोस्त रहा, साथ काम किया और सचिन का आरोप है कि काम में शोहरत और पैसा कमाता देख विकास ने किडनैप करवाया और 40 लाख रुपए लेने के बाद छोड़ा।
थाना बीटा 2 अंतर्गत एल्डिको ग्रीन सोसाइटी में सचिन शर्मा द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पर 386 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। सचिन शर्मा और विकास शर्मा ये दोनों लोग साथ में 6 माह पूर्व तक बिजनेस करते थे। बिजनेस में कुछ पैसे के लेन देन का विवाद हो गया था। इस विवाद पर विकास गर्ग द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। वही किडनैपर से छूटने के बाद सचिन सीधे थाने गया और पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल को गहराई से जांच रही है। शाम के समय विकास गर्ग ने सचिन को फोन करके बुलाया। सचिन स्वेच्छा से उसके साथ चले गए। बाद में उन्होंने उसको रोक लिया और पैसे की मांग की। सचिन का आरोप है कि उनके परिवार वालों ने जब पैसे दिए तब उन्हें छोड़ा गया। रात में इन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। प्रातःकाल इन्होंने 8 बजे के बाद 112 पे कॉल किया, जिस पर तत्काल पुलिस पहुंची, इनसे तहरीर ली, अभियोग पंजीकृत कराई। इसमें सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। इनकी बिजनेस राइवलरी को भी देखा जा रहा है। पंजीकृत अभियोग के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस एक वारदात ने हड़कंप मचा दिया है। यहाँ देर शाम एक शख्स को किडनैप किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है और फिर उसकी रिहाई के एवज में मांगी जाती है रकम और 40 लाख रुपए मिलने के बाद ही उसे छोड़ा गया। खैर, पुलिस लगातार विकास गर्ग की तलाश में जुटी है, जिसके बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके घर में बच्चा है और वो मोबाइल का शौकीन है, गेम खेलने का शौकीन है, तो ऑनलाइन गेम खेलना आपके बच्चे की आदत भी हो तो आपको सावधान और होशियार होने की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी नजर हटी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप सन्न रह जाएं, क्योंकि झांसी के परिवार के साथ तो यही हुआ है। और जब खुलासा हो गया तो हर कोई परेशान, क्योंकि देखिए कैसे होता है खेल खेल में खाता खाली। आपका बच्चा है मोबाइल का शौकीन। अगर आपका बच्चा खेलता है ऑनलाइन गेम, तो हो जाइए होशियार, हो जाइए सावधान। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोबाइल पर गेम खेलना घातक, बेहद घातक हो सकता है और पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें गेम की वजह से बच्चों की जान गई है। और इस बार जो घटना हुई उसने परिवार वालों के होश उड़ा कर रख दिए। ऑनलाइन गेम लाखों का खेला। झांसी के थाना नवाबाद इलाके में रहने वाला एक परिवार सहम गया, डर गया और पड़ गया हैरत में, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से गायब हो चुके थे करीब 7.5 लाख रुपए। जिसके बाद आनन फानन में परिवार वालों ने पुलिस से फ्रॉड की शिकायत की। पुलिस ने भी ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कर लिया और फिर शुरू की तफ्तीश, जिसमें किसी भी तरह का फ्रॉड सामने नहीं आया, लेकिन जो सामने आया उसने परिवार वालों को कर दिया था सन्न। ऐसा ही एक प्रकरण झांसी जनपद में प्रकाश में आया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि लगभग 7,55,000 रुपये एक महिला के अकाउंट से निकल गए थे। जब उस प्रकरण को जनपदीय साइबर सेल और परिक्षेत्रीय साइबर थाने के संज्ञान में लाया गया और उसकी जांच की गई, तो पता चला कि शिकायतकर्ता के भतीजे ने ही वो 7 लाख रुपए, लगभग 7,55,000 ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर दिए थे, ऑनलाइन वेपन्स खरीदने में खर्च कर दिए थे। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जो बच्चों में एडिक्शन को प्रमाणित करती है। दरअसल पुलिस को इसी बीच एक सुराग मिला, जिसमें पता चला कि महिला के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, बल्कि उनके भतीजे के एक शौक ने उनके खाते से 7.5 लाख रुपए साफ करा दिए। ऑनलाइन गेम खेलने का था शौकीन। गेम में इस्तेमाल होने वाले हथियार खरीदे। हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल किए पैसे। कई बार बैंक से बच्चे ने कर डाला ट्रांजैक्शन। 7,55,000 रुपए
गेम के नाम पर उड़ाए। इस मामले की तह में जब पुलिस गई तो पता चला कि महिला के भतीजे को ऑनलाइन फ्री फायर खेलने का शौक था। गेम में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की खरीद की। 7,55,000 रुपए गेम पर खर्च कर डाले। गेम के लिए बच्चे ने खरीद लिया 5G मोबाइल। गेम खेलने के लिए बना ली पर्सनल आईडी। कुछ प्रकरण ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आए थे, जिसमें बच्चों द्वारा ऑनलाइन एम्यूनिशन जो गेम में प्रयोग होता है उसको खरीदा गया था। जैसा कि आप अवगत हैं, जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो जितनी देर तक पॉइंट अर्जित करते हैं उस पॉइंट से आप जो है प्रयोग होने वाले हथियार ऑनलाइन खरीदते हैं। अगर वो आपके पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं और आपको और एम्यूनिशन चाहिए होता है तो आपको फिर पैसा दे करके ख़रीदना पड़ता है। तो बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन गेम की लत लगातार बच्चों में बढ़ती जा रही है, जिसे खेलने की शुरुआत सिर्फ शौक से होती है और देखते ही देखते वो आदत में तब्दील हो जाती है और फिर यही ऑनलाइन गेम किसी बड़ी घटना की वजह बन जाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों पर रखे नजर, कम से कम दे मोबाइल, क्योंकि लोगों से जोड़ने वाला ये मोबाइल घातक, बेहद ही घातक है। एबीपी गंगा के लिए झांसी से चंद्रकांत की रिपोर्ट। अब आपको दिखाने जा रहे हैं 48 घंटे का ऑपरेशन डॉक्टर। जी हां, ये ऑपरेशन पुलिस ने डॉक्टर की जान बचाने के लिए चलाया, जो कि 48 घंटे चला। इस दौरान बदमाश पुलिस को छकाते रहे, चुनौती देते रहे, लेकिन यहां पुलिस ने कड़ी से कड़ी को जोड़ा और जोड़ती रही। तब जाकर बीहड़ में चला ऑपरेशन डॉक्टर। बदमाशों ने खोलकर दी पुलिस को चुनौती। दो दिन तक पुलिस को छकाते रहे बदमाश। दरअसल आगरा की थाना एतमादौला इलाके के ट्रांस यमुना कॉलोनी में रहने वाले एक डॉक्टर के गायब हो जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की, जिसमें लगातार डॉक्टर का सुराग तलाशा जाने लगा। दरअसल सर्जन डॉक्टर उमाकांत गुप्ता 13 जुलाई को हुए गायब। घर से शाम को कार लेकर निकले थे डॉक्टर उमाकांत। देर रात तक घर नहीं लौटे डॉक्टर उमाकांत गुप्ता। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का फोन आ रहा था स्विच ऑफ। मैंने बता दिया था उनको कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने ज़्यादा नहीं मारा। एक दो थप्पड़ जब मुझे अब उन्होंने अपने अंडर में लिया, जब जरूरत होती थप्पड़ मारते थे, तो उससे मेरे सूजन आ गई। महिला की उसके भाई का ये फोन पे बता दीजिए कि मेरे भाई का ऑपरेशन आपके यहाँ हुआ है, वो दिक्कत हुई है, उसको परेशानी हो रही है। और ये महिला बार बार ये फोन करके अपने भाई के संबंध में बताती, मथुरा अपने आप को रहने वाली बताती थी। पुलिस ने आनन फानन में डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का फोन सर्विलांस पर लगा दिया, तो वहीं डॉक्टर के घर से निकलने से लेकर अस्पताल तक के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें डॉक्टर उमाकांत घर से निकलते नजर आए, लेकिन उसके बाद कहां गए पता नहीं। इसी बीच पुलिस को सर्विलांस के जरिए पता लगा कि डॉक्टर उमाकांत के फोन की आखिरी लोकेशन सैया इलाके में थी। पुलिस ने सैया टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। फुटेज में कहीं नजर नहीं आई कार। आगरा पुलिस ने धौलपुर पुलिस से किया संपर्क। धौलपुर पुलिस को मिली डॉक्टर उमाकांत की कार। और अच्छी भूमिका रही दोनों तरफ के पुलिस की, यहाँ की यूपी पुलिस की भी, सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी साथ रहा, और उनकी एसओजी टीम है स्पेशली, और उनकी जो पुलिस टीम है, डिफरेंट जगह के दरोगा हैं और इंस्पेक्टर हैं, सब ने मिलकर के संयुक्त इस कार्य को अंजाम दिया। और सभी मेरे पास एक साथ पहुँचे हैं, और धौलपुर के भी कुछ लोग थे उसमें पुलिस वाले, वो भी साथ थे उनके। दोनों ने मिलकर के बहुत कड़ी मेहनत की। पूरे दिन धूप में इधर से उधर मुझे सर्च करते रहे, और इवन पानी तक में चले। ये एक ऐसा सुराग था जिससे साफ हो चुका था कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को किडनैप किया गया और चंबल इलाके में उनकी लोकेशन हो सकती थी, जिसके बाद पुलिस ने टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू की और फिर मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी। आगरा और धौलपुर एसटीएफ ने की कार्रवाई। चंबल के बीहड़ में जाकर चलाया ऑपरेशन। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को किडनैपर से छुड़ाया। एसटीएफ के हत्थे चढ़े 2 किडनैपर्स। एसटीएफ ने गिरफ्तार किए युवक और युवती।
इसमें एक महिला है जिसका नाम मंगला पाटीदार है। ये गोदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसने किसी माध्यम से पिछले करीब 20-22 दिन से डॉक्टर साहब से संपर्क किया था और घटना वाले दिन यानी परसों को शाम को फोन करके डॉक्टर साहब को यहाँ पर भगवान टॉकीज के आसपास उनको बुलाया था। वो महिला ही डॉक्टर साहब के गाड़ी में बैठ करके उनके साथ रोहता पास तक गई थी और वहां पर बदमाशों ने इनको ओवरपावर करके, ये बदमाश इसी महिला के साथ की थी, मतलब महिला जो थी गैंग की सदस्य थी और उस महिला के साथ जो बदमाश चल रहे थे उन्होंने डॉक्टर साहब को ओवरपावर करके उनका किडनैप करके आगे धौलपुर ले गए। इस एक मामले ने पुलिस की साख पर सवालिया निशान लगा दिया था। 2 दिन तक बदमाशों ने पुलिस को छकाया और डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को आगरा से राजस्थान के धौलपुर के रास्ते चंबल में ले गए, लेकिन आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को सकुशल बरामद कर लिया है। तो वहीं किडनैप करने वाले गैंग के और सदस्यों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी बड़ी इमारतें और नोएडा में आने का सपना कई युवा देखते हैं, लेकिन इसी नोएडा की सड़कों पर सुनसान इलाके बन जाते हैं वारदात देने की, अंजाम देने की जगह, जिसकी वजह से माना यह जाता है कि पुलिस वहां नहीं थी, इसीलिए अपराध हुआ। लेकिन अब अपराध करने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी उस तीसरी आंख की, पुलिस के उस दोस्त की। अब आपको मिलवाने जा रहे हैं पुलिस के उस दोस्त से जिसकी नजर से किसी भी बदमाश का भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तीसरी नजर की जद में होगा नोएडा शहर। खत्म होगा लोगों में से बदमाशों का डर। सावधान, आपको देख रही है तीसरी नजर। यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले शहर नोएडा में कई ख्वाब पलते हैं, रोजगार के अवसर खुलते हैं और यही चाह अलग अलग शहरों से लोगों को नोएडा खींच लाती है। लेकिन इसी नोएडा की सड़कों पर दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक घूमने वाले बदमाश वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूकते। लेकिन अब यूपी पुलिस एक ऐसा सिपाही तैनात करने जा रही है जिसकी नजर से बचना नामुमकिन है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए हर थाना क्षेत्र में कम से कम 20 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 132 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया है। दरअसल नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच पुलिस की तरफ से एक प्लान बनाया गया है जिससे वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए नोएडा पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर थाने में करीब 20 अलग अलग जगह लगेंगे कैमरे। जेवर से लेकर लाल कुआं तक का इलाका सीसीटीवी कैमरे की जद में। दादरी से लेकर नोएडा तक के इलाके की होगी निगरानी। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हर पॉश इलाके में और जहां पर सबसे ज्यादा आपराधिक वारदातें घटती हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पूरे जिले को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा और इन कैमरों की निगरानी एक डीसीपी स्तर का अधिकारी करेगा ताकि हर एक मूवमेंट पर पुलिस की पैनी नजर हो। तो इस तरह से अपराधी पर रखी जाएगी पैनी नजर। हाई अलर्ट में आज बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।